नमस्कार दोस्तों, बारिशों का मौसम इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस वीडियो। थ्रू दिस वीडियो गुड़गांव रियल एस्टेट का एक जो लोगों के स्टैंडर्ड एक इशू रहता है उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। वो इशू रहता है, भाई साहब ये ड्रेन जा रही है, नाला जा रहा है, नाला है बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। द्वारका एक्सप्रेसवे वाले एरिया में भी काफ़ी भ्रांति हैं इसकी। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँगा कि हमने एज ए कंट्री कभी स्टॉर्म वाटर ड्रेन और इस तरह का सिस्टम डाला ही नहीं ढंग से। तो एज ए रिजल्ट बारिशों में हमारी गोल्फ कोर्स रोड ही एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन जाती है, विच इज़ आई थिंक ओके फॉर पीपल, बिकॉज वो क्या 10-15 दिन प्रॉब्लम होती है उससे, उसके बाद तो साफ सुथरी चिकनी बढ़िया ही दिखती है। अरावली से जो पानी आता है ना, वो ऐसे आता है सारा, और वो अल्टीमेटली उस पानी को जो नेचुरल क्रीक्स थे वो है नहीं, तो दैट पानी हैज़ टू फाइंड वे, वाटर विल फाइंड वे। तो उसको अल्टीमेटली नजफगढ़ ड्रेन तक ले जाना है। तो नजफगढ़ ड्रेन ले जाने तक कुछ तो बनेगा वहाँ ले जाने के लिए। वो क्या सीवरेज के नाले हैं जो सारा पानी वहाँ से आ रहा है उसको नजफगढ़ ड्रेन में करने हैं? वो किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं, नजफगढ़ ड्रेन और उनमें 8-10 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है। अब वो नेशनल हाईवे को क्रॉस करते हैं एंड आपके द्वारका एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे और कई जगह से जा रहे हैं, और कई प्रोजेक्टों के आगे पीछे भी दिखते हैं। टचिंग नहीं दिखते, दिखते हैं, पर लोगों को उसका बहुत बड़ा इशू है। तो चॉइस ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भी गोल्फ कोर्स रोड जैसा कर लो, फिर कहीं से कोई पानी मत ले जाओ, पर जब बारिश होगा तो पूरा वहाँ पानी बन जाएगा। और आपका तो एक्सप्रेसवे ऊपर है, पर कभी तो नीचे आना पड़ेगा ना अपने घर में जाने के लिए। तो आपको ये चॉइस देखनी है। लोगों को बोलेगा सरकास्टिक हो रहा है कि बेसमेंट के अंदर पानी चाहिए आपको, या रोड पे पानी चाहिए आपको, या नाले में चाहिए पानी आपको। अब वो नाला सीवरेज का बदबूदार गंदा नाला नहीं है, वो पूरे टाइम चलता भी नहीं है, पर वो बड़े बड़े भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि सारी जगह ये अंदर वाली इससे भी काम नहीं चलता। उसको आप स्टडी करो क्या लॉजिक है उसका, कि वो ये वाले जो हैं वो उस वाले में डलता है, वो वाला फिर वहाँ वाले में डलता है, और वो वाला उसमें डलता है। ड्रेन नंबर 8 और नजफगढ़ ड्रेन में भी लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्या फ़र्क है। काफ़ी चीज़ इसको एड्रेस किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज जो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट आ रहा है, ग्रीन फील्ड आप समझते हैं, ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। ब्राउन फील्ड होता है जो एग्जिस्टिंग किसी चीज़ में और कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो। जो ब्राउन फील्ड में कचड़ पचड़ रहती है हमेशा, बिकॉज समथिंग वॉज नॉट ओरिजिनली केटर्ड फॉर। अब जैसे बहुत चीज़ें अब नहीं बना सकते, गोल्फ कोर्स रोड बन चुकी है, अब उसको दोबारा से नहीं खोद सकते ना, वो तो ताम झाम अंडरपास सब बना हुआ है। तो जो उस टाइम पे केटर कर लिया वो केटर कर लिया, जो नहीं किया वो भुगतना ही पड़ता है, या उसको रोकने के लिए कोई और इलाज करने पड़ेंगे। जो कि ये बोल रहे हैं कि बंद बना रहे हैं, 200 बंद बनाने का प्लान था, छोटे छोटे ना, पानी को रोक के कहीं और डाइवर्ट करने का। तो द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ ए ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, मतलब नए सिरे से बन रहा है जो भी बन रहा है। तो वहाँ पर आपको जब गूगल से आप प्रॉपर्टी सिलेक्शन करते हैं, गूगल अर्थ से, तो दिखेंगी आपको ये जाती हुई, पर ये समथिंग टू बी स्कॉन्ड एट नहीं है। दिस इज समथिंग टू फील कि हाँ भाई यहाँ पानी नहीं भरेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जा रही है वहाँ तो पानी नहीं भरेगा, वो पानी इन्हीं के थ्रू जाएगा। तो इतना कंसर्न नहीं है इसमें। यस, कुछ कंसर्न्स छोटे मोटे हो सकते हैं कि उसको कहाँ कवर करना चाहिए, बाउंड्री वॉल कितनी है, डिस्टेंस कितना है, वो ज़रूर है। लेकिन उसको एकदम ऐसे नहीं हो जाना, ओहो भूत देख लिया जैसे नाला जा रहा है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में या किसी और प्रोजेक्ट में एक और भूत है, ठीक है, शमशान घाट है, शमशान घाट है, ओ शमशान घाट है। अभी कोई आपको बता दे कि सपोज को मैं बोल दूं कि गुड़गांव फरीदाबाद तो कब्रिस्तान ही था ओरिजिनल कई जगह, क्योंकि जो यहाँ लड़ाइयाँ होती थी तो जो ओरिजिनल लोग थे वो यहाँ दिल्ली में उनको नहीं करते थे, वो तो रॉयल फैमिली और उस तरह का प्रोग्राम था, बाकी वालों का बाहर होता था। तो ये तो भ्रांति हो जाएगी ना, एग्जैक्ट है, सच है इसमें। तो शमशान घाट में क्या है, एक प्राइवेट 400 गज 300 गज का प्लॉट लिया जो अर्बन विलेज का है, और उसमें 4 खूंटे डाले और एक उसका टिन का शेड डाला, वो शमशान घाट बन गया। अब बिल्डर पैसे देगा खरीदने के ब्लैक में। कोई प्रोजेक्ट गुड़गांव का, मैं आज एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो। ये 2 हाथ की उंगलियां हैं, ये 1 हाथ की उंगली है, 1 हाथ की उंगली में एक थंब भी हो गया।
तो अब एक हाथ की उंगलियों जितने प्रोजेक्ट नहीं है जिनमें कोई इशू इस तरह का टच ना हो। तो भी कईयों में पता है, कईयों में नहीं पता, पर इशू नहीं है। अल्टीमेटली विच विल बी 2-3-4 years, एनजीटी, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार एंड लोगों की मुहिम में इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेटोरियम्स ही बनेंगे। और जो सरकार के नोटिफाइड क्रीमेटोरियम नहीं है, जो अपने प्राइवेट लिमिटेड बनाए हैं, भी कल को शमशान का क्या है? शमशान का तो कोई आपकी 500 गज की कोठी है तो आप पीछे बना लो अपना फैसिलिटी के लिए, भी अगला आदमी विचलित होगा, अलाउड है क्या? बैन लगेगा ना। तो वैसे ही उनका है, उनने अपने प्राइवेट लैंड में 4 शेड डाल दिए। कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें नहीं है, सबके नाम लूंगा तो लोग थोड़े वैसे विचलित होंगे, सब में ही है ये फैसिलिटी। इतने हमारे पास पब्लिक टॉयलेट नहीं है जितने शमशान है, इतने अस्पताल नहीं है जितने शमशान है। मतलब शमशान तो ऐसे बना रखे हैं स्पेशली गुड़गांव में, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है। एंड बिल्डर्स ने तो अब भाव देना बंद कर दिया, बोल है तो है, खत्म। कोई ऐसा नहीं है जो भयंकर तरीके से कोई यूज हो रहा है या अलाउड है, या वो 40-50 परिवार ओरिजिनल गांव के, उनने उनकी अपनी एक लैंड पे। एंड उसमें भी गेम ये हो सकता है कि कुछ यूनिट्स बच जाएं तो बाद में वो 400 गज खरीद ले तो फिर अलग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। वो आपको समझ में कि क्या 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 उसमें क्या फ़ायदा उठाता है। तो हर जगह ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ओहो ये हाई टेंशन केबल जा, अरे दिल्ली में सब जगह आपके, जहाँ हुड्डा सेक्टरों में आपके आगे वो केबल जा तो रही है, किसी के प्रोजेक्ट के अंदर से जा रही है और 2.5-3 करोड़ रुपए दे रहा है, तो भी वो इशू है। मतलब खरीद दो ऐसे वाले को। ऐसे वाले जो प्रोजेक्ट के अंदर से जा रही है 2.5-3 करोड़ वाले, वो 2-3 ही है पूरे गुड़गांव में। अफोर्डेबल हाउसिंग में 4-5 हैं जिनमें से जा रही है। पर वो जो मानक हैं गवर्नमेंट के कि इतना 80 मीटर की दूरी या इतने मीटर की दूरी होनी चाहिए, उतनी है वो रेजोनेंस है नहीं। अभी जो उसके ऊपर लेप लगा जाता है उससे एक्चुअल में 11 मीटर तक के डिस्टेंस पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो जो पुराना चल रहा था ज़्यादा डिस्टेंस वाला, अभी वही बिल्डिंग प्लान्स में पास है। तो अगेन इट इज़ नॉट एन इशू। पर अगर हम हर चीज़ को इशू क्रिएट करते रहेंगे, जैसे कि एक इशू लोग लिखते हैं रेवेन्यू रास्ता तो अब बिल्डर खरीद सकता है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी, थोड़ा जो भी रेवेन्यू रास्ता बिल्डर ही खरीद लेगा, क्लेश ही नहीं। वैसे भी कोई उस पर आ नहीं जा रहा था, जस्ट बिकॉज कोई रास्ता है डजंट मीन कि कोई उस पर आएगा, जबकि रोड बनी हुई है। और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से नहीं जा सकता, उसकी चारदीवारी अलग ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर रेवेन्यू रास्ता कैसे जा सकता है? बिल्डर को खरीदना पड़ेगा ना वो। अगर रेवेन्यू रास्ता बिलोंग्स टू एवरीबडी लेट्स से, सो बिल्डर कैन नॉट मेक इट इन पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट। एंड सपोज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट, तो भैया आपके घर के आगे भी तो रोड जा रही है, किसी भी प्रोजेक्ट के आगे रोड जाएगी। पर अभी गवर्नमेंट ने वो भी बोल दिया चल तू खरीद ही ले, ये रेवेन्यू रास्ता बंद कर दे, ये तेरा हो गया। तो गवर्नमेंट हर तरह फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि होता क्या है, कोई भी चीज़ आती है वैल्यू फॉर मनी होती है, फोकसिंग इल्यूजन उस पर चला जाता है इन चीज़ों पे। जबकि इन चीज़ों से बाय एंड सेल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट हो रही है और वो उतना बड़ा इशू नहीं है जितना लग रही है। एंड वो रियल एस्टेट में है, मैंने वीडियोस बनाए हैं इस पे। जैसे आज के दिन जो टॉप फ्लोर है वो दबा के खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सारी ऊपर वाली सोलर पैनल लग रहे हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन में हीट एक्सचेंज वैसे नहीं होता, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपके सर पे कोई कूद ही नहीं रहा। तो टॉप फ्लोर बहुत अच्छे बिक रहे हैं जिनको समझ में आ रहा है। पर जिनको नहीं आता, नहीं नहीं टॉप नहीं लेना, तो ग्राउंड ले लो ठीक है। तो वो आज के दिन भी लोगों को है कि लिफ्ट काम नहीं करेगी, ख़राब हो जाएगी और मेरे को चढ़ के जाना पड़ेगा। तो आप ये देखो, अगर 25 मंजिल की बिल्डिंग है तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड तक की तो चल के जा सकता है, उसके बाद तो बटन ही दबाने। तो आपको 15वें का दबाना है, 18वें का या 22वें का, क्या फ़र्क पड़ता है? जो लिफ्ट के अंदर जो सिस्टम्स आ गए हैं, बैकअप प्लान्स आ गए हैं, इन्वर्टर तक के ऊपर है। आपका वो जनरेटर चलने में 5 मिनट लगेंगे तो क्या लिफ्ट रुकोगी? तो वो सेफ्टी फीचर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आ गए हैं, तभी तो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट ने डाले हैं। और वो बिल्डर ले रहा है तो सब लोगों को लग रहा है ये क्यों ले रहा है, ये किस चीज़ के ले रहा है, नहीं लेने चाहिए। अरे भैया गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बोली है, ऐड डालनी है सेफ्टी फीचर, तो जेब से थोड़ा डालेगा बिल्डर। पर उन लोगों को है बहुत, क्योंकि होता क्या है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग है, कोई लोअर सेगमेंट में क्या हो जाता है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हम तो छोटे वाले हैं और ये बदमाश हैं और ये लूट रहे हैं। अरे भैया नॉलेज तो गेन कर लो,
कि गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है एंड वो ले रहा है, वो अब उसमें 5,000 ज़्यादा ले रहा है, 2,000 ले रहा है, कितनी कॉस्टिंग ले रहा है, उस पर बहस करते रहो यार। पर प्रैक्टिकली ये है कि लिफ्ट के सेफ्टी तो हर जगह चाहिए ना लिफ्ट की, कि भी अगर लाइट चली गई तो लिफ्ट शुड ट्रैवल टू ओपन टू द नेक्स्ट फ्लोर, इतना तो होना चाहिए ना उसमें। टिल द टाइम दैट जनरेटर बैकअप टेक्स, सम टाइम जनरेटर बैकअप टेक्स 60 सेकेंड्स टू कम, 120 सेकेंड्स टू कम, ठीक है। तो वो आप अटके नहीं रहोगे 1 सेकेंड में, विच इज़ सच ए गुड थिंग, ठीक है। सो दीज आर ऑल द इश्यूज विच आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अप, एंड ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, जो है सो है, आपके लिए अलग से नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट ये है कि जो ओरिजिनल शहर था वो तो इतना ही था ना, जो ओल्ड गुड़गांव और वो है। अब जब फैलेगा तो खेतों में फैलोगे, जब खेतों में फैलोगे तो सालों साल से जो ये हाई टेंशन वायर जा रही हैं या खेतों में जब, ये देखो शमशान घाट का एक गलत चीज़ और ये भी है, कभी भी खेतों में शमशान घाट नहीं होते थे, आप सबको पता है गांव में। वो ज़बरदस्ती के ब्लैकमेल करने वाले बनाए गए हैं। मान लो मेरे खेत की कोई लैंड बच गई बिकनी और कहीं बिल्डर आ गया, तो मैंने अब जाके ज़बरदस्ती कर दिया न्यूसेंस के लिए। इस न्यूसेंस को जो नॉर्मल लोग हैं, अब आप जो विलेजर वाले लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, वोट बैंक हैं, उससे ज़्यादा हो, आप ये आवाज़ उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप तो लाट साहब हो और मल्टीनेशनल कंपनी वाले स्टाइलिश लोग, शहरी लोग, एंड इट इज़ बिटवीन दिस। वो अर्बन विलेज वाले भी XUV500 में घूमते हैं, उनके 50-50 कमरे किराए पे चढ़े हुए हैं, 5-5 हज़ार रुपये, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए तो एक बिल्डिंग का किराया आता है उनके अर्बन विलेज में। तो वो ऐसा कोई नहीं है कि वो गरीब हैं या आप अमीर हो। मैं ये बोल रहा हूँ जो मोस्टली लोग वहाँ ले रहे हैं वो गरीब हैं, एंड जो ले रहे हैं एंड जो जिनको न्यूसेंस सहन करनी पड़ रही है वो गरीब हैं, और न्यूसेंस करने वाले गरीब नहीं है। तो इस चीज़ को उजागर करना है, गवर्नमेंट को बताना है कि भाई ये तुमने कितनी फैसिलिटी दे रखी है बताओ। तुम पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाते इतने, पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है इतने, सरकारी स्कूल नहीं है इतने, ये मतलब यहाँ क्या सिर्फ मरने का ही काम हो रहा है, मतलब और कोई काम ही नहीं है। इतने शमशान घाट प्राइवेट लिमिटेड बना रखे, ठीक है। तो एंड उन लोगों को भी बोलो जो विलेजेस हैं कि भाई तुम्हें कितना चाहिए उठाने के लिए, हम पैसे दे देते हैं यार, 1,000 रुपये। यहाँ मेरे सोसाइटी के अंदर 10,000 लोग, कितने 1,000 लोग रहते हैं, भाई ले ले यार, तू बंद कर, बिल्डर बोल को मांडवाली कर लो यार, तुम्हें मतलब लालच है किसी को। अदरवाइज तो नॉनसेंस है, बहुत बड़ी नॉनसेंस है। जहाँ पर पब्लिक रोड पे रोड बननी है, जहाँ पे रोड ईयरमार्क हो रखी है, गवर्नमेंट को रोड बनानी चाहिए, वहाँ पे शमशान घाट बना रखा है, बताओ। और इतनी तेजी से जब वो होता है ना, इतनी रातों रात उसकी 4 दीवारी कर देंगे जैसे लॉन्च हो रहा होगा, और वो उसको पोल गाड़ देंगे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली या वो है एक आधा कहीं से लेके भी आ जाएंगे जो उसका प्रोग्राम वहाँ करने के लिए, ताकि और विचलित हों लोग। ऐसा भी है, क्योंकि चक्कर क्या है ना, जब एक शहर ग्रो करता है ना तो हर तरह का माफिया आएगा उससे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सब सारे क्या कोडिंग थोड़ा ना सीख लेंगे बटन दबाने आपके, कि भाई हम तो वो हो गए सॉफ्टवेयर वाले, हो कहेंगे यार हम यहाँ रहते थे, तुम सब अमीर हो रहे हो। तो क्या मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ अगर उनको ऐसा लग रहा है तो, जो ऐसा काम करते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ भाई ये करना कार्मिक अकाउंट गलत है। आप येस आई एग्री कि जो यहाँ पुराना आदमी रह गया उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी तो ग्रोथ नहीं हुई, शहर बहुत ग्रो हो गया, ये हमेशा होता है, ये फैक्ट है। लेकिन उसको यहाँ पे पढ़ा लिखा होकर कुछ इंटेलिजेंट करके चीज़ को करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने जो कर रखा है वो न्यूसेंस उसके लिए भी तो है, पर वो नहीं मानते, उनके घर भी तो वहीं हैं उसके ऑपोजिट। तो आपको ये देखना है कि वो जहां उनने बना रखे हैं वो फर्जी वाले, वो भी तो वहीं रह रहे हैं। तो क्या ओरिजिनली उनका इस तरह ही सिस्टम था कि घर के बगल में ही बना के रखते थे वो लोग? तो मिलजुल के भाईचारे से मिला के ये वाले सारे इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आधे आर नॉन इश्यूज, जैसे मैंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन बताया, वो तो होगी भाई, एंड इट इज़ ए गुड थिंग। एंड आगे आधे इश्यूज ज़बरदस्ती के अपने बनाए हुए हैं, एंड उनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट को पहुँचाने, गवर्नमेंट सुनती है पर थोड़ा ज़ोर से शायद बोलना पड़ता है कि भाई सुनो हमारी बात, क्योंकि भाई इतना शोर शराबा है। गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वहाँ पानी नहीं आया, बिजली नहीं आई, ये ठीक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो आप उस लिस्ट में एक लिस्ट ये भी ले तो जाके, पर वो कष्ट कौन उठाए उतना, कहे कि मैं क्यों जाऊँ इससे पंगे लेने। नो वन इंडिविजुअल वांट्स टू गो, तो RWA चली जाए, मिल के चले जाओ। अच्छा बिल्डर का क्या है, बिल्डर कहता है मैं क्या करूँ,
मेरी ये लैंड है, अब मेरी लैंड की इट इज़ समथिंग लाइक कि आपने एक प्लॉट खरीदा, आपके बगल की लैंड मेरी थी, मैंने वहाँ शमशान बना दिया। अब आप क्या कर लोगे? अब मैं बोलूँगा ये तो पहले से था, बहुत सालों से था ये तो, क्योंकि वहाँ क्या कोई किसी ने वो उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी करी थी या उसकी कोई फ़ोटो खींची थी? कुछ भी बना दो, कहीं भी कुछ बना देते हैं इस तरह। तो अब ये चीज़ें और बढ़ती रहेंगी, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के, ये न्यूसेंस बढ़ती रहेगी। इसका एक ही इलाज है, बोलो भाई हम तो भोले के भागते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बनाओ, तुम चारों तरफ बना लो, बना लो। आई एग्री, विचलित एक बार करने के लिए होता है, बट आदमी जब आम आदमी अपनी भी आ जाए कि तू करके देख यार, तू कर ले, बना ले, कर ले, ठीक है। सो बिल्डर्स की भी काफ़ी ताकत होती है। आई थिंक दे शुड ऑल्सो एक्सरसाइज। हेल्पलेसनेस नहीं करनी है, नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है, लॉजिक में स्ट्रेंथ होती है, ट्विटर में स्ट्रेंथ होती है, सोशल मीडिया में स्ट्रेंथ होती है, एंड लॉजिक विल ऑलवेज विन। जब आदमी, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सबको आक्रोश कर रही है, जो आपको भी कर रही है, नहीं कर रही तो बता दो, आपको आक्रोश कर रही है, नहीं कर रही तो आप बता दो। बजाय हमें भागने के चूहों की तरह, ये वाला ठीक नहीं, वो वाला ठीक नहीं, यहाँ ऐसे है, वहाँ ऐसे है, ऐसे, हमें हेड ऑन ही लेना है कि भाई ये क्या मतलब है। आपने लेट से बाद में भी तो कोई बना सकता है ना, आपने बुक कर लिया, बिक गया, रहने लग गए, अब कोई प्रोग्राम कर दे, फिर कहाँ भागोगे? कब तक भागोगे? नॉनसेंस से कब तक भागोगे? तो जो नोटिफाइड शमशान घाट्स हैं पब्लिक के और गवर्नमेंट के, जहाँ गवर्नमेंट भी पैसे देती है, मेंटेन करती है, और वो हमेशा से थोड़े अलग से सेक्लूडेड रहे हैं एंड प्रॉपर होते हैं, वहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, प्रॉपर लोग होते हैं, उसका रख रखाव होता है, न होता है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं, आदमी आदमी का बीज नहीं, 4 डंडे ऐसे डाल ले, उस पर शेड डाल दिया और वो बोल दिया, ऐसे तो फिर पूरे इंडिया में कितने मर्जी कहीं मर्जी बना लो। सो आई होप आप लोग इस चीज़ को शेयर करेंगे। थोड़ा आक्रोश की बात तो ज़रूर है ये, एंड पब्लिक ओपिनियन में, मतलब कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर लिखना, बट इस वीडियो को टैग करके प्लीज़ लोगों तक पहुँचाओ आप लोग भी, ठीक है। बहुत लोग हैं, एंड आप में से ऐसे बहुत लोग भी हैं, मैं जानता हूँ, जो इस चीज़ को खुद चेंज कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी गण भी देखते हैं मेरे वीडियोस, जो दे टेक ए नोट ऑल्सो, बट देन बाकी लोग भी अगर करेंगे तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज्ड, इट्स ए प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट, और वो करना तो बाद की बात है। जैसे कि एक स्ट्रे डॉग्स मेनेस चल रहा है, इंडिया लेवल पे चल रहा है, गुड़गांव में भी है, शायद दिल्ली में भी है। स्ट्रे डॉग इज अ प्रॉब्लम, इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, दिस वी हैव टू एड्रेस। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ही जोर लगेगा शेयर करने में ग्रुप पे कि यार ये सही बात कही है, इसको लोगों को थोड़ा सा फैलाओ ताकि इसको एड्रेस किया जाए। थैंक यू।